गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं से सामाजिक विज्ञान का नागरिक शास्त्र खंड से पढ़ाई करेंगे, जिनमें अध्याय 8 मीडिया और विज्ञापन। मीडिया अर्थात रेडियो, टीवी या समाचार पत्र बोलते हैं, जिसके द्वारा हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलती है। विज्ञापन की बात किया जाए तो आप लोग रेडियो में विभिन्न प्रकार के विज्ञापन सुनते रहते हैं, जिनमें साड़ी का विज्ञापन, मोटरसाइकिल का विज्ञापन और मकान के विज्ञापन, सीमेंट वगैरह विज्ञापन, अन्य प्रकार के विज्ञापन देखने को मिलता है जो हमें उनके विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। आइए बुक की ओर देखते हैं। आप सभी रेडियो, टीवी, समाचार पत्रों पर बहुत से समाचार सुनते पढ़ते होंगे। सबको पता है, सबके घर में टीवी है, रेडियो है, समाचार पत्र की बात की जाए तो नई दुनिया है, देशबंधु है और ऐसे बहुत से समाचार पत्र है जिनमें हमें बहुत प्रकार की जानकारी सुनने को या पढ़ने को मिलते हैं। आइए देखते हैं आगे बुक की ओर। बारिश में, गर्मी में, ठंड में हमें क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे स्वस्थ रहें आदि के बारे में जो रेडियो या टीवी को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, उन्हें रेडियो या टीवी नितांत चालू चाहिए होता है। आप सबके घर में रेडियो टीवी आजकल कॉमन सी बात हो गया, हर घर में आपको देखने को मिल जाएगा रेडियो टीवी, ठीक है, जिनमें हमें कैसे कैसे रहना है, अर्थात बारिश के मौसम में बारिश कब होने वाली है, ठंड के मौसम में ठंड कब लगने वाली है, गर्मी के मौसम में गर्मी कब आने वाली है, अनेक प्रकार की जानकारी हमको मिलते रहता है। अर्थात हर घर में आजकल टीवी, रेडियो के उपलब्ध होने के कारण से हमें सभी जानकारी प्राप्त हो जाती है। आइए बढ़ते हैं। आपको भी रेडियो या टेलीविज़न पर कोई कार्यक्रम अच्छा लगता होगा। आप सबके घर में रेडियो टीवी तो भली भांति उपलब्ध है, जिसमें हमें अनेक प्रकार के कार्यक्रम देखने को मिलता है। बच्चे को कार्टून्स देखने पसंद होते हैं और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें धार्मिक सीरियल देखने को पसंद आता है। ऐसे सभी लोगों के अलग अलग पसंद होते हैं। कुछ लोगों को फिल्म जो अपने इच्छा अनुसार हमें देखने को मिलता है। क्या कभी आप के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि कैसे हमें घर बैठे ही विश्व की खबरों को देखने, सुनने और पढ़ने मिल जाता है? किसी भी संदेश को हम तुरंत विश्व के किसी भी कोने में तुरंत कैसे भेजते हैं? आप इन सब प्रश्नों के उत्तर खोजिए और मीडिया क्या है इसे जानिए। अर्थात हम भारत या अपने देश के या अपने किसी भी या पूरे विश्व के किसी भी क्षेत्र में रहें, हम लोग कहीं की भी जानकारी को 1 मिनट में जान सकते हैं। जैसे हम लोग भारत देश में रहते हैं, लेकिन अगर हमें किसी विदेश की जानकारी या पाकिस्तान, चीन, अमेरिका आदि की जानकारी हमको जानना होगा तो हम लोग मीडिया के माध्यम से तत्काल उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से मीडिया के प्रकार हैं या कौन कौन से ऐसे सुविधाएं हैं जिनसे हमको विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ मिलती है। रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों को सामूहिक रूप से मीडिया संचार माध्यम कहा जाता है। अर्थात रेडियो तो सभी को जानते हो, टेलीविज़न अर्थात टीवी होते हैं, अखबार मतलब पेपर होता है, इंटरनेट का प्रयोग आजकल बहुत अधिक मात्रा में दिखने को मिलता है। जिसके पास में मोबाइल है, मोबाइल में इंटरनेट साधन के माध्यम से हम लोग अनेक प्रकार की जानकारियों को एकत्र कर सकते हैं तथा उनसे मिलने वाले प्राप्त को हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। संचार से मतलब तात्पर्य यह है कि जैसे इंटरनेट के संचार का माध्यम है जिससे हमको विभिन्न प्रकार के जानकारी को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो इन सबके सामूहिक रूप को क्या कहा जाता है? संचार माध्यम। क्या कहा जाता है? संचार माध्यम। इन सबको मास मीडिया भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, ये जो जितने भी संचार माध्यम होते हैं इनको क्या कहा जाता है? मास मीडिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। संचार माध्यम अर्थात मीडियम के रूप हमें किस प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखते हैं। इसका पहला प्रकार मुद्रण माध्यम। मुद्रण अर्थात छपा हुआ, जिनमें क्या होता है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक एवं जर्नल आदि। आप लोग देखे होंगे कि हम लोग जो अभी ये पुस्तक भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो भी क्या है? एक मुद्रण माध्यम है, जिसके उपयोग से हम लोग विभिन्न प्रकार के जानकारियाँ प्राप्त होती है। समाचार पत्र सभी को जानते हो, पुस्तक तो हम लोग पढ़ते रहते हैं। जनरल नॉलेज अर्थात हमारे आसपास में जो भी घटनाएं घटित होती है उसको हम लोग पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है वार्तालाप माध्यम। वार्तालाप माध्यम मतलब बोल कर, सुना कर मिलने वाली जानकारी, जिनमें है टेलीफोन, मोबाइल फोन, वीडियो फोन आदि। टेलीफोन सभी को जानते हो, टेलीफोन का उपयोग पहले होता था, लेकिन वर्तमान समय में मोबाइल के आने के बाद में इनका उपयोग लगभग देखने को कम मिलता है। टेलीफोन उस साधन को कहते हैं जिनमें
व्यक्ति अपने कान से लगा करके बात करते थे, अर्थात जिसमें तार लगा रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन तो आजकल घर घर की बात हो गई है, हर घर के में देखने को मिलता है। बच्चे बूढ़े या किसी को भी देखो आपको मोबाइल देखने को मिल जाएगा। वीडियो फ़ोन हम लोग मोबाइल फ़ोन ही वीडियो का भी एक साधन है जिसमें हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी देखने को मिलता है। अगर आपको किसी भी विषय में जानकारी चाहिए, जैसे हमको भारत के विषय में जानकारी चाहिए, खेल के क्षेत्र में चाहिए, क्या बोलते हैं, और किसी अन्य विषय में जानकारी चाहिए, तो हम लोग मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम लोग उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम मतलब जो बिजली के द्वारा काम किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, फिल्म, रेडियो, दूरदर्शन, ऑडियो वीडियो, कैसेट, डिस्क आदि। फिल्म सभी को जानते हो, फिल्म हम लोग भी बनाते हैं, आप लोग भी बनाते होंगे। वैसे बच्चों में आजकल शेयर चैट वगैरह आदि ऐप्स का मोबाइल में उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन में अपने आप को मनोरंजक के रूप में करते हैं। रेडियो से हमको विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होते हैं। दूरदर्शन आप लोग जानते हो, दूर का दर्शन अर्थात टेलीविज़न को दूरदर्शन का साधन कह सकते हैं। ऑडियो वीडियो कैसेट्स देखने को मिलता है पहले कि ऑडियो वीडियो ऐसे कैसेट को कहा जाता है या ऐसे साधन को कहा जाता है जिसमें हम लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑडियो वीडियो। टीवी को ऑडियो वीडियो हम लोग साधन कह सकते हैं। आइए इसमें और दिया है कुछ साधन जिसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। टेलीविज़न अर्थात टीवी, जो आजकल हर किसी को पता है, इसके विषय में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप इससे परिचित नहीं हैं। रेडियो भी देखते हैं जिसमें मात्र हमको सुनने को मिलता है, लेकिन इसका भी एक समय था जिसमें टेलीविज़न कम रूप में पाया जाता था तो लोग अधिकतर रेडियो का ही उपयोग करते थे। अगला दिया है सोशल मीडिया। ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये ऐसे साधन हैं जिनका उपयोग करके हम लोग विभिन्न प्रकार की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जिनमें देखेंगे व्हाट्सअप आज कल हमारे ज़िंदगी का विभिन्न अंग बन गया है। अगर हमें किसी व्यक्ति को सूचना भेजना है या उनसे सूचना प्राप्त करना है तो व्हाट्सअप के माध्यम से हम लोग सूचना लेना या प्राप्त या भेजना कर सकते हैं। इधर देखते हैं आगे इंटरनेट अर्थात जो हम लोग किसी भी डाटा को देखना होता है मोबाइल के द्वारा, तो हम लोग इंटरनेट अर्थात इलेक्ट्रॉनिक साधन का उपयोग करते हैं जो हमें विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने में मदद करते हैं। मोबाइल सभी को परिचित है। मोबाइल आजकल हर घर के में देखने को मिलते हैं, जिनके भी अनेक प्रकार होते हैं, अनेक नाम से मोबाइल प्राप्त होते हैं, जिनके अलग अलग गुण, अलग अलग क्वालिटी होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं समाचार पत्र भी आप लोग देखते होंगे। समाचार पत्र में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ होते हैं जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और विश्व में होने वाली घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से कि आप लोगों को मीडिया एवं संचार के विषय में जानकारी प्राप्त हुई होगी।